वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी लेसन फर्स्ट के बारे में जो है जानेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को, इस लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। इस लेसन का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। ठीक है, संसाधन और विकास के बारे में हमको इस लेसन में पढ़ना है। ठीक है, तो संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, हमें सरवाइव करने में मदद करती हैं। ठीक है, जो हमारे तकनीकी रूप से हम उसका क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें और हमारे बजट के अंदर हो। ठीक है ना, इकोनॉमिक फेसिबल का मतलब जो होता है, इसका मतलब कि हम क्या कर सकें, उसे जो है इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से उसे वहन कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो सांस्कृतिक रूप से भी क्या हो, मान्य हो, तो वही क्या कहलाता है, वो जो है संसाधन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो वातावरण में जो वस्तुएं हैं उसके बदलाव में जो है कई चीजें जो है भाग लेती हैं। ठीक है, इसमें जो है प्रकृति है, प्रकृति का, तकनीकी का और संस्थानों का जो है विशेष रूप से योगदान होता है। ये आपस में क्रिया करके जो है वस्तुओं में क्या करते हैं, विकास उत्पन्न करते हैं, विकास लाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जो प्रकृति की चीजें हैं या जो संसाधन हैं वो हमें मिले हैं, वो फ्री में मिले हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति ने हमें जो ये सब दिया है ये बिल्कुल फ्री में नहीं दिया है। यह सब जो है अपने आप में कहीं ना कहीं जो है मानवीय क्रियाओं का जो है परिणाम है। ठीक है, जो कुछ भी वातावरण में चीजें मौजूद हैं कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी तरीके से मानव का भी योगदान है, तो ये फ्री बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वास्तव में जो मानव है वो भी संसाधन का क्या है, एक हिस्सा है, जो कि दूसरी वस्तुओं को क्रिया करके जो है नए संसाधनों को डेवलप करने में क्या करता है, वो मदद करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम संसाधनों को कई तरीके से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इनको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है ओरिजिन के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कि कैसे जो है ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर दे रहा है दो तरीके से। ठीक है, हम साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला कह रहा है बायोटिक, यानी कि जैविक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जैविक का मतलब होता है क्या, जीवों से उत्पन्न होने वाली चीजें। ठीक है, तो जो संसाधन जीवों से उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, जैविक संसाधन। ठीक ना, इसके लिए जो है क्या है, सजीव वस्तुएं, पौधे हैं, फिशरीज हैं, ये सब चीजें जो है इसमें आ सकती है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा है अजैविक। अजैविक माने जो जीव नहीं है, यानी कि जो निर्जीव जीवों से क्या हो, हमें प्राप्त हो, जो संसाधन हमें निर्जीव चीजों से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे जो हम अजैविक जो है संसाधन कहते हैं, मतलब एबायोटिक संसाधन जो है कहते हैं। ठीक है, जैसे एबायोटिक मतलब क्या है, एयर है, लैंड है, सॉइल है, चट्टानों है, रॉक्स है, ये सब चीजों से जो हमको संसाधन प्राप्त होगा, जो हेल्पफुल चीजें प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला रिसोर्सेज है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्यता के आधार पर, यानी कि खत्म होने के आधार पर। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तो इसको हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। तो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिसको पुनः दोबारा जो है इसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, और अनवीकरण में जिसका इस्तेमाल दोबारा जो है नहीं किया जा सकता है एक बार करने के बाद, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन से देखते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेस यानी कि वह सोर्स जिनका इस्तेमाल हम क्या कर सकें, बार बार जो है करते रहें और ये जो है खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, ठीक है। ये सब चीजें जो है खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। और इसी का उल्टा है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि जो दोबारा इसको जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्स, ऐसे संसाधन जिसका इस्तेमाल हम एक बार करने के बाद दोबारा जो है नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि अनवीकरणीय रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा खनिज तेल, ठीक है। खनिज तेल हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है नॉन रिन्यूएबल में आएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि मालिकाना हक के आधार पर जो है हम संसाधनों को किस तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको चार जो है क्या मिलेंगे? प्रकार मिलेंगे, ठीक है। तो पहला है इसमें इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि किसानों क्या होते हैं, अपने पर्सनल जो है खेत होते हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है? यह एक व्यक्तिगत संसाधन, कि ऐसे संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष के, किसी विशेष व्यक्ति के स्वामित्व में हो, अपने यूज के लिए वो इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। और दूसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समुदाय, यानी कि ऐसे संसाधन जो क्या हो, किसी समुदाय के अंडर में आते हो, किसी समुदाय के स्वामित्व में आते हो, उस समुदाय के लोग उसका इस्तेमाल कर सके, पूरे के पूरे लोग, तो उसे क्या कहेंगे? कम्युनिटी रिसोर्स, यानी कि समुदाय के संसाधन। जैसे क्या होता है, आपने शहरों में देखा होगा कि जैसे कि पार्क है, प्लेग्राउंड है, ठीक है। ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? इसमें आ जाएंगी, ठीक है। कम्युनिटी में, कम्युनिटी रिसोर्सेज में ये सब चीजें आएंगी। आगे देखते हैं। अगला है हमारा नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ये होता है कि ऐसे संसाधन जो किसी देश में मौजूद हो, यानी कुल कहने का कुल मतलब ये है कि पूरे देश के संसाधन क्या होंगे? राष्ट्र के संसाधन होंगे। देश में जितने संसाधन मौजूद होंगे पूरे, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी का, सब कुछ क्या हो जाएगा? वो राष्ट्र के अंदर आ जाएगा। और जो अथॉरिटीज हैं, जो विकास की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है? सबके विकास के लिए इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति की संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है, उसको ले सकती है। सरकार इसके लिए क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं।